फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़, घटा, गुना, भाग। ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। क्या है? आपको पहला स्टेप उतारना है। देखिए 9, 7, 0.64, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में आपको करना है क्या, ये दशमलव आप देख रहे हैं, दशमलव की आप दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, 2 है और 4 है, ठीक है। दशमलव के इस साइड जो आपका क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को उतार देना आपको, ठीक है। यहाँ पर फिर आप जोड़िएगा, इस खाली जगह में 0 भरिए। देखिए 4 4 क्या होगा, 8 होगा, 6 2 8 होगा, दशमलव की दशमलव, 7 2 9, 9 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। और दूसरा सवाल में आपको करना क्या है, देखिए पहला स्टेप आप उतारिए पहले, ठीक है। क्या 6.22। और दूसरा स्टेप में आप पहले क्या करें, दशमलव है तो दशमलव की सीधा दशमलव बैठाइए। दशमलव के बाद आप जो है 6 है आपका, फिर उसके बाद 7 है, दशमलव के इस साइड क्या है, 9 है, ठीक है। आप इसको जोड़ लीजिए, 7 2 क्या होगा, 9 होगा, 6 2 8 होगा, दशमलव की दशमलव बैठाइए, 9 6 15। आपका ये भी हो गया। तीसरा सवाल में आपको करना है, ये जो पहला स्टेप है पहले आप इसको उतार लीजिए। 7 है, 6.2 है। अब उसके बाद क्या है, दशमलव, ये जो है दूसरा स्टेप में दशमलव के सीधा में दशमलव बैठाना है। उसके बाद 2 अंक है, 2 4 है, तो 2 और 4, इस साइड के अंक है, 2 है, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जो खाली जगह देख रहे हैं इसमें आप 0 भर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 0 क्या होगा आपका, 4 होगा, 2 2 क्या होगा, 4 होगा, दशमलव की सीधा में दशमलव बैठा है, 6 2 8, 7 0 क्या होगा, 7 होगा। आपका ये तीनों सवाल हो गया, ठीक है। आप जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको घटा बनाएंगे अभी तुरंत। देखिए अब इसको हम बना रहे हैं घटा, ठीक है। दशमलव का घटा ये है, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। पहला स्टेप पहले आप उतार लीजिए, ठीक है। 8.76, ठीक है। अब उसके बाद ये जो दशमलव देख रहे हैं आप, दशमलव की सीधा आप दशमलव बैठाइए। उसके बाद क्या है, 4 0 0, यानी 3 अंक है, 4 0 और 0। फिर इस दशमलव के इस साइड एक अंक है, यानी 2 है, तो आप यहाँ पर 2 उतारिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो खाली दिखाई पड़ रहा है जगह, इसमें आप 0 भरिए। देखिए 0 में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा, आपका 0 ही होगा। फिर 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। दशमलव की सीधा में दशमलव, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 होगा। ये आपका भी हो गया है। और दूसरा सवाल में आपको देखना है, पहला स्टेप जो आपका है, ये क्या करना है, पहले इसको आप उतार लीजिए, 9.28, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप में आप दशमलव देख रहे हैं, ये दशमलव जो है इस दशमलव की सीधा आपको उतारना है। उसके बाद दशमलव के बाद आपको 3 अंक दिखाई पड़ रहा है, 3 अंक है, तो आप यहाँ पर 3 अंक उतारिएगा, 2 4 2, ठीक है। इस दशमलव की इस साइड आपको एक ही अंक है, 4, तो आप इसको उतारिएगा, ठीक है। अब देखिए आप जो यहाँ पर खाली जगह देख रहे हैं इसमें आप 0 भरिए, ठीक है। अब देखिए आप जो है, अब 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर ये जो 8 देख रहे हैं, 8 में से एक यहाँ पर देंगे तो आपका 10 होगा, यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा। ये 8 में से एक इधर दे दिए, यहाँ आपका 7 बचा, तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 2 जाएगा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया, 7 बचा है, 7 में से 4 जाएगा, 3 होगा। फिर 2 में से 2 जाएगा, आपका 0 होगा। दशमलव की सीधा में दशमलव बैठाइए, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है। आपका जो है ये भी हो गया है। तीसरा में आप देख लीजिए, ठीक है। क्या है, पहले उतार लीजिए 7.00, ठीक है।
उसके बाद दशमलव देख रहे हैं, दशमलव की सीधा में दशमलव उतारिए, फिर उस साइड 2 अंक है, क्या है 0 0 है, 0 0, फिर इधर क्या है 2 है तो 2 उतार लीजिए, ठीक है। अब इसको घटाइए, ठीक है। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आपका होगा, दशमलव की सीधा में दशमलव, 7 में से 2 जाएगा 5 होगा। ये आपका हो गया। ये भी सवाल जो आपका तीनों घटा है ये भी हो गया दशमलव वाला। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसको भी हम मिटाएंगे। ये आपका है दशमलव वाला गुना है, ठीक है। देखिए अभी जो है इसको भी बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है आपको हम पहले ये बना रहे हैं, ठीक है। ये जो 6 आप देख रहे हैं, ठीक है, 6 के ये पहले 6 से गुना कर रहे हैं इसमें, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है। देखिए 6 गुना 4 के देखिए क्या होगा, 4 के 24 के 4 होगा, हासिल 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 हो जाएगा, हासिल क्या होगा 1 होगा। 6 8 48 हो जाएगा, 48 हासिल लेके क्या होगा 48 से 49 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको तो दशमलव बैठाना नहीं है, अभी पहले गुना कर लेते हैं बाद में बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए 6 से आपका हो गया। अब 2 से जब आप गुना करेंगे इसमें तो एक अंक आप यहाँ पर छोड़ के लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 चौके 8, यहाँ पर एक अंक छोड़ दिए, ठीक है। फिर देखिए 2 दूना क्या होगा आपका 4 होगा, फिर 2 8 16 होगा, ठीक है। अब देखिए पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 की चर्रो होगा, 8 4 12 के 2 होगा, हासिल 1 होगा, 9 4 13 1 14 के 4 होगा, हासिल 1 होगा, ठीक है। 6 4 10 1 11 के 1 होगा, हासिल 1 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका यहाँ दशमलव जो है, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद आपको यहाँ पर 1 अंक हुआ, ये 2 अंक हुआ, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर आपको क्या अंक है 1 अंक है, ठीक है। तो सबको गिन लीजिए, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, 2 1 3 अंक हुआ। तो इस साइड से आप 3 अंक गिन के दशमलव बैठाइए। देखिए 1 अंक हो गया आपका, ये 2 अंक, ये 3 अंक, दशमलव आपको यहाँ पर बैठा देना है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये नहीं कि दशमलव के बाद ऐसे आप गिन देना 1 2 3 4 कर देना, ऐसे गलती हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब इसको है अब ये बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल है जो आपका, इसको भी बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको पहले तो गुना कीजिएगा, ठीक है, 0 से इस तीनों में गुना करिएगा तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 0 गुना क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 0 से कीजिएगा तो फिर ये सब क्या होगा भस्म हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 0 ही होगा। 0 से कोई भी संख्या में आप गुना कीजिएगा तो वो क्या होगा 0 ही होगा आपका, ठीक है। तो देखिए ना 1 अंक छोड़ के 0 से गुना 0 होगा, 3 अंक है तो 3 जो दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद 2 से गुना करना है, ठीक है, 2 गुना 0 तो क्या होगा आपका यहाँ पर 0 ही होगा। फिर 2 गुना 1 कीजिए कर 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा आपका। 2 गुना 9 2 9 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आप जो पहले इसको जोड़ लीजिए, 0 के सीधा में लिखना है क्या 0, फिर इसके सीधा में आपको 0, फिर इसके सीधा में 0, फिर इसके सीधा में 2 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा 2 होगा, फिर 18 के 18 होगा। अब जो है आप दशमलव गिन लीजिए कितने के बाद है, यहाँ पर आपका दशमलव जो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक आपका हो गया। यहाँ दशमलव के बाद आपको 2 अंक है, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 2 1 3 अंक, तो यहाँ गिनिए 1 2 3 अंक बाद आपको यहाँ पर दशमलव बैठाना है, ये आपका हो गया। ये जो दशमलव वाला गुना है इसको हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन आंसर उतना ही आएगा जैसे इसका आएगा ना,
इस तरीका से बनाइएगा, इसका आंसर इतना आया। अभी जब तरीका बना रहे हैं इस तरीका से आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप जो है पहले इसको कीजिएगा क्या, ये आपका गुना है। पहले ये जो दशमलव को देखना नहीं, ठीक है। पहले 100 गुना 200 कीजिए, दशमलव छोड़ दिए, ठीक है। अब बटा में करना है, इसको कैसे करना है, ये जो आपका दशमलव है, दशमलव के बदला यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक लिखना है, ठीक है। ये दशमलव के बदला एक लिखना है। अब देखिए दशमलव के बाद आपको कितने अंक है, 2 अंक है, एक अंक 2 अंक है, तो यहाँ पर आप कीजिएगा क्या, 2 जीरो बैठाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप ये गुना देख रहे हैं, गुना की सीधा में गुना, फिर यहाँ आपका दशमलव है, दशमलव के बदले क्या होता है, एक मिलता है हमको, ठीक है। अब दशमलव के बाद आपको यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक है, तो आप यहाँ पर 2 जीरो बैठाइएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए आपको करना है क्या, आप 100 गुना 200 करना है, ठीक है। गुना आपको करना है, देखिए 2 गुना 1 क्या होगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो होगा। यहाँ पर आप 4 जीरो बैठाइए, ठीक है, समझे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको भी गुना करना है, ठीक है। 100 गुना 100 क्या होगा, तो आपका देखिए एक, एक गुना एक क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको, एक लिखना है, फिर 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, क्या जीरो लिखना है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, तो 4 जीरो लिख दिए, ठीक है। अब जो है आपको करना है क्या, ऊपर वाला जो अंक है आपको क्या करना है, सीधा ऊपर वाला अंक जो है सेम लिखिए, 2 और 4 जीरो है 2 पे, तो 1 2 3 4 जीरो है। अब यहाँ पर जो आपको देख लेना है, नीचा में जितना जीरो है उतना जीरो के बाद आपको क्या करना है, दशमलव बैठाना है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, तो 1 2 3 4 अंक बाद आप दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप जो है आप इस तरीका से गुना कीजिएगा ये वाला सवाल का, तो आपका आंसर यही आएगा। यदि इस हिसाब से आप चलिएगा तो आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। हम अब बनाएंगे दशमलव वाला भाग। अब देखिए ये जो है आपका दशमलव वाला भाग है, ठीक है। अब देखिए इसको हम बना रहे हैं, ये पहले जो है आप इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। ये 2 है, 2 है, आपको ऐसे करना है, फिर क्या 4 है, 8.6, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 के पारा में आपको 4 मिलेगा, कितना दाम मिलेगा, 2 दाम मिलेगा, ठीक है। 2 दाम मिलेगा, 2 लिख दिए, इस जगह 2 दाम 4 आ रहा था तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 4 4 में 4 जगह 0 होगा, यहाँ आप कटा सकते हैं, ठीक है, या 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका ये 8 है, ये 8 है ना, ये 8 के सीधा हम क्या करना है, 8 को उतारना है। अब देखिए 2 के पारा जो होता है, 2 के पारा में आपको ये 8 मिलेगा, 4 दाम मिलेगा, ठीक है। 2 चौके 8, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव है, तो दशमलव को तो उतारना नहीं है, दशमलव है तो आप यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए। उसके बाद जो आपका ये अंक है, क्या अंक है, 6 है, तो इस जगह आपको क्या करना है, 6 को उतारना है। फिर 2 का जो पारा होता है, तो 2 के पारा में 6 आपको मिलता है, 2 यानी 3 दम मिलता है, 3 दम मिलता है, 3 दम क्या होता है, 2 तिया 6, तो ये आपका क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लीजिए, ठीक है, लिखिए भाग, भाग फल, भागफल क्या है आपका
24.3, 24.3। शेषफल आया तो नहीं है, लेकिन जीरो आप लिख सकते हैं, जीरो। ठीक है। अब दूसरा सवाल में भी आपको बनाना है। ठीक है, देखिए आप क्या, पहले सीधा कर लीजिए। 4 है, ये क्या 8.46 है। ठीक है। अब देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। जो आपका शेष बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है। अब देखिए ये आपका 4 का जो यानी टेबल होता है, टेबल बोल सकते हैं, पारा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 4 के पारा में आपको 8 दो तब मिलेगा, तो यहाँ 2 लिखिए, 4 दूना 8। ठीक है। ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। ये आपका दशमलव है, आप दशमलव आपको यहाँ पर बैठाना है। ठीक है। अब ये 4 आपको उतारना है। फिर 4 का पारा में जो है आपको एक दाम में मिलेगा 4, 4 एकम 4, एक दाम में, तो क्या करना है आपको, ये कट जाएगा आपका, ये एक जैसा है। तो ये जो 6 है आपको यहाँ पर 6 उतारना है। अब देखिए 4 के पारा आपको 6 नहीं मिलता है, तो क्या कीजिएगा, 4 दूना 8 तो खाएगा नहीं, ये तो ज्यादा होता है। तो फिर आपको यहाँ एक दाम में जो है क्या करना है, 4 खिलाना है। ठीक है। 6 में से 4 जाएगा, 2 होगा। देखिए इसमें जो आपका है शेष बचता है, तो ये क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखना है भागफल, भागफल बराबर क्या है, 2.11। फिर लिखना आपको शेषफल, क्या है, शेषफल आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है। अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा में जो आपका ये 4 है, ठीक है, तो 4 है, तो ये देख लीजिए आपको भी ऐसा करना है। ठीक है। क्या है, 6 है और 2 है। ठीक है। 6 2.42। देखिए यहाँ पर जो है ना 14 बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी कर दिया। अब देखिए आपको ये जो करना है, 14 के पारा में तो 62 नहीं मिलेगा, या 62 या 62 से कम क्या है, ऊपर नहीं जाना है। देखिए 14 छोके 4 दाम 56 खाएगा आपको। ठीक है। 5 दाम तो 70 इसमें नहीं खाएगा, 70 लिखेगा तो फिर ये घटेगा नहीं। ठीक है। 4 दाम में, 4 दाम में आपको क्या होगा, 14 चौके 56, ये मिलेगा तो 56 आप खिलाइएगा इसको। ठीक है। अब देखिए 2 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से एक पहचान लीजिएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, यहाँ 5 5 ये कट जाएगा। फिर दशमलव है, तो दशमलव उतारना नहीं है, दशमलव यहाँ बैठाना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद जो है ये तो आपको घट के आया है, ये 4 यहाँ पर आप उतारिएगा। ठीक है। फिर आपको क्या आ गया, 64, यानी 62 से 2 अधिक, यानी यहाँ 64 आ गया। तो यहाँ पर भी आपको 4 दाम में खिलाना है, 14 छोके 56, 4 में से 6 नहीं कट रहा है, और यहाँ जो 6 है इसमें से आप एक पैसा दे दीजिए इसमें, तो 14 होगा, 14 में से 6, यहाँ पर 8 होगा आपका। ठीक है। यहाँ 5 5 कट जाएगा, ये जो आपका 2 है, 2 यहाँ पर आपको उतारना है, ये क्या है, 82 है। यहाँ पर आपको जो है 5 दाम में खिलाना पड़ेगा 70, 6 दाम में तो आपका ये 84 होता है, तो ये अधिक होता है, तो ये नहीं खिलाना है। ठीक है। 5 दाम में आपको खिलाना है 70, 14 पंचे 70 होता है, 84 नहीं खाएगा इसमें। ठीक है। 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 होगा, ये 8 में से 7 जाएगा, 1 होगा, ये शेषफल आपका क्या है, 12 है। देखिए यहाँ पर लिखिए भाग फल क्या है, 4.45। ठीक है। शेषफल शेषफल आपका क्या है, 12 है। ठीक है। अब देखिए आपका जो यहाँ पर है दशमलव वाला जोड़ और घटा गुना भाग हो गया है। अब जो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे समीकरण। ठीक है।